ओके, हम लोग अभी एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसको इंटर में बोलते हैं। इंटर में क्या, उसको पार्टिसिपल कहा ही जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल उसको कहा जाता है। मेरे पास 3 तरह के पार्टिसिपल्स होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। रीज़न ये होता है कि इनको समझने से पहले आपको टेंस का आना बहुत ज़रूरी है। टेंस का मतलब आपको सेंटेंस की हिंदी बनाना आती थोड़ी बहुत, अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको पहले टेंस और सेंटेंस के टाइप्स को समझना होगा, जिसमें सबसे अहम रोल रहता है वर्ब का। वर्ब अगर आपको याद होते हैं तो एक हद तक आपको माने कुछ समझ में आ जाते हैं, और यही रीज़न है कि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती है। लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, अधिकतर बच्चे उसका अर्थ नहीं समझ पाते। तो इसके पीछे रीज़न है, आपकी ग्रामर तो नहीं कह सकते बट वर्ड मीनिंग ज़रूर कहेंगे, वीक है। अगर उसको आप लर्न कर लें तो एक हद तक माने आपको समझ में आ जाते हैं। आज हम लोग बात करेंगे एक टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। दरअसल हमारे पास जो टेंस है नॉर्मली टोटल 12 ही हैं, तो उसमें जो कॉन्टीन्यूअस हैं लगभग तीनों एक जैसे ही हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का फ़र्क आ जाता है। जैसे देखो, तीनों में एक बता दूं, आईएनजी फॉर्म लगती है, ठीक है। और बेसिक कहें तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में इज़, आई एम, आर का यूज़ करते हैं, ओके। जबकि पास्ट कॉन्टीन्यूअस में हम लोग वाज वर्ब का यूज़ कर लेते हैं, और फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस में हम लोग विल बी, शैल बी का यूज़ करते हैं। तीनों में आईएनजी फॉर्म ही लगाई जाती है, नॉर्मल है। हिंदी में तीनों में रहा शब्द आ जाता है। मैं जा रहा हूँ, ठीक है, ये रहा आ रहा है, लास्ट में हा लगा हुआ है, हा से प्रेजेंट, रहा से कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। ऐसे में जा रहा था से पास्ट, रहा से कॉन्टीन्यूअस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस। मैं जा रहा हूँगा, गा से फ्यूचर, रहा से कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस। सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का फ़र्क है, तीनों एक जैसे हैं। यही कंडीशन परफेक्ट के साथ में है, और यही कंडीशन परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के साथ में है। केवल हेल्पिंग वर्ब का फ़र्क इंग्लिश में दिखाई देता है। लेकिन जो इंडेफिनिट टेंस हमारे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तो ईजी है, उसमें सिर्फ आई वी के साथ शाल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बाकी सभी के साथ विल लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी जाती है। उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं, पलट जाती हैं कई बार, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। इस वक्त हम लोग बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, ठीक है। तो मेरी बात पर आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें। एट फर्स्ट, पहली बात तो ये कठिन नहीं है। दूसरी बात, कठिन लगने का रीज़न है, सोचने की बात है। पार्ट्स ऑफ बॉडी को समझे बिना आप बॉडी को नहीं समझ सकते, ऐसे ही पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को समझे बिना आप सेंटेंस को नहीं समझ सकते, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे थोड़ा सा सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में। नॉर्मली एक सेंटेंस में क्या क्या हो सकता है, तो जो बच्चे जानते हैं वो बोलेंगे सर मिनिमम एक सब्जेक्ट हो सकता है, एक मैन वर्ब हो सकता है, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है। बेसिक कंसेप्ट क्या है, सब्जेक्ट हो सकता है, एक हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, एक मैन वर्ब हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऐसा बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग बिल्कुल शॉर्टली ईजिली समझेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। ध्यान दें मेरी बात के ऊपर आप। यहाँ पर जो मेरा स्ट्रक्चर है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी में, वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के, ये ध्यान रखिएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है, अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, जैसे कि गो की सेकेंड फॉर्म वेंट है, इस तरह से लगी हुई है, तो आप कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इंग्लिश में आप पहचान लेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, ये बात ध्यान रखिएगा। ये तो बात रही इंग्लिश की। अब अगर हिंदी में आते हैं तो हिंदी में अलग अलग तरह से इसकी पहचान दी जाती है। फिलहाल बेसिक कंसेप्ट में हम समझ लेते हैं, ता प्लस था, मैं जाता था। ऐसे तो इसमें आप बता दें, मान के चलो यहाँ के ऊपर आप कई तरह के एग्जाम्पल्स रहते हैं, जैसे कि गया था, आया था, खेला था, सहायता की थी, इस तरह से बहुत सारे रहते हैं। पहले बेसिक कंसेप्ट को हम समझते हैं। तो ता प्लस था, ये ध्यान रखिएगा आप। मैं जाता था, राम खेलता था, इस तरह से करके हम लोग समझ सकते हैं इसको है। तो था से पास्ट और था से इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट हमारा हो जाता है। हिंदी में ये पहचान हो गई अफर्मेटिव की, ठीक है। नहीं लगाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर सवाल पूछेंगे तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब ज़रा हम कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ काम करते हैं। एक बात समझ लें पहले, इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड आता है, अफर्मेटिव में नहीं, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में। जब डिड आएगा तो जो मैन वर्ब है उसको फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। उसका रीज़न है, डिड खुद एक सेकेंड फॉर्म है जो कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है।
हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। डिड खुद एक सेकेंड फॉर्म है, डू डिड, जो कि हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है और मैन वर्ब का भी काम कर सकती है, ये बात ध्यान दीजिएगा। ओके, तो जब हम लोग इसका निगेटिव बनाएंगे तो हम लोग डिड को हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ करेंगे। पहले हम अफर्मेटिव में काम करते हैं, मेरी बात को समझिए आप। मैंने कहा मैं जाता था, मैं जाता था, ठीक है। तो आप इसको क्या समझेंगे, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सेंटेंस की इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखिए। मैं, आई, जाता था, ध्यान रखिएगा मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब। लास्ट में था लगा है, वाज मत लगा दीजिएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, वाज नहीं लगाना है, आपको जस्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है। मैं जाता था, मैं जाता था, इसका मतलब सबसे पहले आई लिखेंगे, उसके बाद था की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाज वर्ब की इंग्लिश नहीं इस्तेमाल की जाती है, ब्रिटिश इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो मैं आई जाता था, जाता था मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म। आई वेंट, WENT। ओके, अब अगर हम आपसे कहें कि इसका निगेटिव बनाओ तो आप क्या कहेंगे, सिंपल, सबसे पहले आई लिखेंगे, मैं नहीं जाता था, सबसे पहले आई लिखेंगे, आई लिखने के बाद आप क्या करेंगे, डिड को हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ करेंगे, उसके बाद नॉट लगा देंगे। तो जो वर्ब अफर्मेटिव में सेकेंड फॉर्म थी वेंट, उसको फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, गो, आई डिड नॉट गो। ठीक, अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसका इंट्रोगेटिव बनाओ तो बेसिक कंसेप्ट याद रखिएगा, किसी भी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे और उसको सबसे पहले बोलेंगे। जैसे मैं जाता था तो आई वेंट, मैं नहीं जाता था तो आई डिड नॉट गो, क्या मैं जाता था, क्या मैं जाता था। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को बोलेंगे, व्हाट नहीं बोलेंगे, सबसे पहले अगर क्या लगा होगा तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो ध्यान दीजिए मेरी बात के ऊपर, आपको कैसे बोलेंगे, क्या मैं जाता था, डिड आई गो, इसका अर्थ होगा क्या मैं जाता था। फिर क्या मैं नहीं जाता था, तो क्या के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लगा देंगे डिड, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे आई, फिर नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। ध्यान रहे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा, क्वेश्चन मार्क का लास्ट में यूज करेंगे। एक सेंटेंस और लेते हैं, मैं सोता था। हम मैं क्यों ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, कैसा भी सब्जेक्ट होगा, सभी के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगेगी। हम मैं का यूज़ कर लें, तुम का यूज़ कर लें, हम का यूज़ कर लें, राम का यूज़ कर लें, किसी भी तरह का अगर हम सेंटेंस बनाएंगे सभी के साथ सीधे वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब भी सेकेंड फॉर्म में ही आती है, और जब हेल्पिंग वर्ब आती है तो हम लोग मैन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। एक एग्जाम्पल, मैं सोता था, राइट, तो आई स्लेप्ट, सीधे वर्ब की सेकेंड फॉर्म। मैं नहीं सोता था, ध्यान दें यहां पर हम लोग डिड का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब की तरह। ओके, तो आई डिड नॉट, अब जो मेरा स्लेप्ट था उसको फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, स्लीप कर देंगे। आई डिड नॉट स्लीप, क्या मैं सोता था, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को बोलेंगे, तो डिड आई स्लीप, फिर क्या मैं नहीं सोता था, डिड आई नॉट स्लीप। इसमें मैं एक बात और बढ़ाना चाहूंगा, अगर मैं इसमें कहूं मैं कहां सोता था, तो जो मैंने डिड आई स्लीप बनाया है, इसमें जो मैंने डिड आई स्लीप बनाया है उसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को ऐड कर देंगे, वेयर डिड आई स्लीप, मैं कब सोता था, तो जो मैंने डिड आई स्लीप बनाया था मैं उसमें व्हेन ऐड कर दूंगा, व्हेन डिड आई स्लीप। मेरी बात आप शायद समझ रहे होंगे, क्या मैं सोता था, डिड आई स्लीप। ओके, अब मैं अगर इसमें क्वेश्चन वर्ड डाल दूं, मैं कैसे सोता था, ठीक, तो सबसे पहले कैसे की इंग्लिश लिख देंगे, हाउ, बाकी डिड आई स्लीप नॉर्मल कंडीशन में ही रहेगा। ओके, तो अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे, बाकी नॉर्मल इंट्रोगेटिव। कैसे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिख दिया मैंने, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लिख दिया आपने, उसके बाद सब्जेक्ट को लिख दिया आपने, अगर नहीं आ रहा है तो नॉट को लिख दिया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिख देंगे, और बाकी सेक्शन अगर है तो उसको लगाते चले जाएंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। ओके, शायद आपको मेरी बात समझ में आई होगी। जैसे हम आज आगरा से आए थे,
अच्छा, एक बात यहाँ पर और भी है, ध्यान रखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट का मतलब काम हुए देर नहीं हुई होती है, बस काम हुआ ही होता है। मान लो हो चुका होता है कह सकते हैं, मतलब बस काम जल्दी ही हुआ होता है, ऐसे समझ लीजिए आप। जैसे हम कल आगरा से आए थे, ठीक है, तो वी, ध्यान दें यहाँ के ऊपर सीधे वर्ब की सेकेंड फॉर्म कम केम, वी केम फ्रॉम आगरा, मैंने कल बोला है शायद यस्टरडे, अगर आज होगा तो टुडे लगा लेंगे और कल होगा तो यस्टरडे लगा लिया जाएगा। ध्यान रखिए मेरी बात का, मैं अनस्क्रिप्टेड रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैंने इसकी कोई प्लानिंग पहले से नहीं करी है। हम कल आगरा से आए थे, ठीक है, तो वी केम फ्रॉम आगरा यस्टरडे। हम आज आगरा से आए थे तो वी केम फ्रॉम आगरा टुडे। ओके, अब अगर इसका मुझे मान लो मैं इसको बेस बना लूँ, हम आज आगरा से आए थे, ठीक है, तो वी केम फ्रॉम आगरा टुडे। अब इसका मुझे निगेटिव बनाना है, हम आज आगरा से नहीं आए थे, तो सीधे सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम डिड नॉट लगाएंगे और केम को कन्वर्ट कर देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो वी डिड नॉट कम फ्रॉम आगरा टुडे, क्या हम आज आगरा से आए थे, तो हम कहेंगे डिड वी कम फ्रॉम आगरा टुडे। अगर हम ये कहें क्या हम आज आगरा से नहीं आए थे, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड वी नॉट कम फ्रॉम आगरा टुडे। ऐसे हमारे पास बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, ध्यान दें, मैं जो एग्जाम्पल बोल रहा हूं वो तुम्हें सामने दिखाऊंगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स भी आपको साइड में स्क्रीन पर नजर आते रहेंगे। इस वीडियो में मैंने जो आपको समझाया है उस पर ध्यान दें। बाकी लास्ट में मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इसकी हिंदी में नॉर्मल पहचान है ता प्लस था। बाकी और भी एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे, आया था, गया था, खेला था, ऐसा करके भी मिल जाएगा, मैं स्क्रीन पर शो कर दूंगा साइड में, उनको आप देख लीजिएगा। तो अफर्मेटिव में सीधे सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, निगेटिव में सब्जेक्ट डिड नॉट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इंट्रोगेटिव में डिड उसके बाद सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके बाद बाकी सेक्शन। ओके, आप इसको देखिए, ध्यान से देखिए, कोशिश करिए। और मैं आपको एक बात बताता चलूं, टाइम की कमी की वजह से मैं वीडियोस को डायरेक्टली रिकॉर्ड करता हूं आप लोगों के लिए, विदाउट एनी एडिटिंग, नॉर्मल कंडीशन में रिकॉर्ड करता हूं। तो अगर कहीं पे एरर मिलता है तो उसको आप देख लीजिए या मुझसे बता दीजिए, मैं उसको सही कर दूंगा। अदरवाइज मैं कोशिश यही करूंगा कि आप लोग की प्रॉब्लम्स बढ़े ना और कम हो जाएं। जो बात मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, और स्क्रीन पर मैं और एग्जाम्पल्स शो करता रहता हूं, उनको आप ध्यान से देखिएगा। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, जब तक पास्ट इंडेफिनिट क्लियर नहीं होगा तब तक आप सिंथेसिस में प्रॉब्लम आपको होती रहेगी मेरे हिसाब से। ऐसे तो आपको सारे टेंस आने चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट अभी हो गया हमारा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, अब बाकी सेक्शन में हम और प्रैक्टिस करते रहेंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बताएं, मैं टाइम निकाल कर उस पर भी वीडियो ज़रूर शूट करके दूंगा आपको। मेरा मकसद फेमस होना नहीं, मेरा मकसद सिर्फ आप लोग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ना कि बढ़ाना, जितना हो सकता है। वीडियो में अगर कहीं पे एरर हुआ हो तो उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा, बिकॉज मैंने इसको अनस्क्रिप्टेड तरीके से रिकॉर्ड किया है डायरेक्टली। ओके, इसको आप देखिए और जल्दी हम आपको और भी एग्जाम्पल्स अवेलेबल करवाते रहेंगे और सिखाते रहेंगे।